Good afternoon, friends. May I first request you to settle down, keep your telephones on silent mode. We have the Honorable Minister with us of Communications and Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad ji, and also the Railway Minister, Shri Suresh Prabhu ji. They will brief you on today's cabinet decisions. The opening remarks will be made by the Communications and Information Technology Minister, after which we will take a few questions, but I would request you to restrict your questions only to the cabinet decisions. So otherwise we follow the points of order, so over to you. मित्रों नमस्ते। जैसा फ्रैंक ने बताया, कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मैं आपको दूंगा। और आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रेलवे के बारे में कई फैसले किए। तो रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज के कैबिनेट में सबसे पहले जो सार्क गेम्स हुए हैं अभी, उसमें जो भारत की टीम की अभूतपूर्व सफलता हुई है, उस पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट को ब्रीफ किया और पूरे कैबिनेट ने अभिनंदन किया भारत की टीम का। आपको जानकर खुशी होगी कि शिलोंग और गुवाहाटी में जो पूरे खेल ऑर्गेनाइज हुए, इसमें सारे सार्क कंट्री आए थे। एंड देयर वाज अ यूनानिमस व्यू दैट दिस वाज द बेस्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड सार्क गेम्स। और जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, भारतवर्ष को 188 गोल्ड मिले, 90 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। आपको हम डिटेल्स दे देंगे कॉपीज की। 308 भारत को मेडल्स मिले। द सेकेंड वॉज श्रीलंका, 25 गोल्ड, 63 सिल्वर, 98 ब्रॉन्ज, 186। इंडिया 308, श्रीलंका 186। And the third was Pakistan, 12 gold, 37 silver, 57 bronze, total 106। बाकी अफगानिस्तान को 7 गोल्ड मिले, बांग्लादेश को 4 मिले, नेपाल को 3। अगला आयोजन नेपाल में होगा। But what is a matter of great assurance is that India has continued to maintain its lead as far as sports excellence is concerned in the SAARC countries. And you can see the difference of 188, 25 and 12. मित्रों, अब मैं कैबिनेट के फैसले के बारे इसकी प्रति आप सबको दे देंगे। आज सबसे पहली बात जो कैबिनेट ने फैसला किया है, और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो अपनी आयुष मिनिस्ट्री है, इसमें कोलैबोरेशन के लिए फैसला हुआ है। एंड बेसिकली इट इज डिजाइन्ड to give a fillip to the branding, to the international acceptability and awareness generation about Indian system of medicines. और इसमें स्पेशल फोकस है benchmark for training in yoga, benchmark for practice in Ayurveda, benchmark for practice in Unani medicine, एंड बेंचमार्क फॉर प्रैक्टिस इन पंचकर्मा। तो भारतीय पद्धति के जो स्वास्थ्य लाभ के सारी ये औषधियां हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी गुणवत्ता, इनकी क्षमता, इनकी संभावनाओं के बारे में जानकारी और इंटरनेशनल बेंचमार्क के अनुसार इनको पुनर्स्थापित किया जाए, तो इस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा फैसला जो आज कैबिनेट ने किया है, The cabinet today has approved the trade facilitation agreement. ये बहुत ही historic फैसला है। You may recall that the Bali agreement was there in the WTO, जहां एक architecture बना था, and thereafter it was incumbent upon the member countries to formally approve it, and thereafter that was the request of the WTO General Council also. तो आज हमने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर नोटिफिकेशन ऑफ कमिटमेंट अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल टू TFO। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुविधा आएगी। ये क्या ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या क्या कंटेन करता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स,
release and clearance of goods and goods in transit. तो कस्टम अथॉरिटीज और ट्रेड फैसिलिटेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, क्विक डिस्पोजल हो, कन्वीनियंस हो, ये इसका पूरा सार है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हमने किया है और इसमें कोऑर्डिनेशन और प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बनाई जाएगी, जिसमें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दोनों को चेयर होंगे। Therefore, you can understand that our government gives so much of keen emphasis on trade facilitation as a result of our concern to further promote ease of doing business. मित्रों, एक तीसरा विषय इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें 111 ऑनक्लेव इधर आए, 51 उधर गए। तो उसके आधार पर वहां के लोगों ने जिन्होंने भारत की नागरिकता ली, उनके वोटिंग का क्या करना है, इसके लिए डिलिमिटेशन होना जरूरी था। तो बंगाल में डिलिमिटेशन हो चुका है, 2008 में कंप्लीट हो चुका है। और आप सभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि वंस द डिलिमिटेशन इज कंप्लीट, नो वन कैन टच इट। इट रिक्वायर्ड अ चेंज इन द लॉ, both under the Delimitation Act and also Representation of People Act. तो उस कानून के बदलाव को आज कैबिनेट ने सहमति दे दी है, ताकि बांग्लादेश और भारत के बीच ऑनक्लेव के अदलाव बदलाव के कारण जो नागरिकों का आदान प्रदान हुआ है, उनके वोटिंग राइट और डेमोक्रेटिक राइट्स का सम्मान हो सके, इसके लिए फ्रेश डिलिमिटेशन विल बी कन्फाइंड टू दैट एरिया। तो ये हमने एक निर्णय किया है। बाकी बहुत से हमने जो एग्रीमेंट थे करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे वेरियस कंट्रीज और भारत के बारे में, एग्रीकल्चर में रिसर्च को लेकर करके। उसके बाद एमओयू था साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, एमओयू था सिंगापुर के साथ ऑन द इश्यू ऑफ टाउन प्लानिंग। तो इसको आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, जो पुराने एमओयूज थे। और आज कैबिनेट ने, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द LIGO इंडिया मेगा साइंस प्रपोजल फॉर रिसर्च ऑन ग्रेविटेशनल वेव्स। द प्रपोजल नोन एज LIGO इंडिया प्रोजेक्ट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया इज piloted by the Department of Atomic Energy and Science. अब इसमें आप देख लें कि this approval coincides with the historic detection of gravitational waves a few days ago. जो Indian science research is so fast. तो आपने देखा कैबिनेट ने फैसला किया है, हमने कहा आपको बता दूं, और इससे साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को ग्रेविटेशनल वेव में गहराई से जाकर ग्लोबल लीडरशिप लेने में सुविधा मिलेगी। ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। तो कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की मैंने आपको जानकारी दे दी। इसके बारे में एक नोट है जो आपको मिल जाएगा अलग से। अब मैं मित्र सुरेश जी से आग्रह करूंगा कि रेलवे के बारे में जो निर्णय हुए हैं उससे माननीय पत्रकार मित्रों को अवगत कराएं। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने डबलिंग और थर्ड लाइन, जिसपे हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है, क्योंकि वहां बहुत जल्द नतीजा भी निकल आता है, कॉस्ट भी कम होती है और लोगों को राहत भी ज्यादा मिलती है और रेलवे को आमदनी भी बढ़ती है। ऐसे 6 प्रोजेक्ट को आज मान्यता दी, जिसकी कुल मिलकर लागत 2,474 करोड़ होगी, 2,474 करोड़। एंड दिस प्रोजेक्ट्स आर इन वेरियस स्टेट्स। वन इज इन हुबली चिकजौर डबलिंग प्रोजेक्ट which is 190 kilometers. Wardha Sevagram to Balarsa third line project 132 kilometers. Ramna Singroli project which is 162 kilometers. Rampur Dumra Tal Rajendra Pol 14 kilometers additional bridge and doubling project. Third line between Anupur and Katni which is 165
Total cost is 9,474 crores. 9,474 crores. And actually, this is, but if you take the final together you can take it as the completion cost is 10,700 crores. 10,700 crores, the completion cost. No. And this is to be mainly to be financed from extra budgetary resources. So this is what we are going to do it. And these projects are largely in the coal area, so that this will also augment the resources of railways in terms of carrying more freight. Or this is what we approved today. Thank you, sir. We will take a few questions if you have any. मैं ऐसा मान के चलूं कि आपको आज के कैबिनेट के हमारी उद्घोषणाओं के बारे में कोई सवाल नहीं पूछना है? हाँ, तो ठीक है। Yeah, Faida will take that. Yeah, Madam. Can you explain again? Which one? The costs for the railway projects. I think We will give you a detailed brief. a detailed note has already come. It is 10,000 crore plus, Okay. which shall be met by extra budgetary resources. We have already So said. just explain on that bit, so extra budgetary resources, so how are we planning to do it? I mean, has the, I think we have got a very competent government and a very competent railway minister. We know how to raise extra budgetary resources. We Right, to add got some- a line, institution line already sanctioned to us. We have to just. Last week you were in Tamil Nadu, you have given a lot of promises to the people of Tamil Nadu. Whatever the project pending, which is pending with the railway, will be given top priority. But nothing has found it now. Today you announced that 10,700 crores doubling project. How many projects are pending in Tamil Nadu? Why the projects are not given any? No, you just wait for the next. We just announced the cabinet decision, so you wait for the next budget. We already offered to the Chief Minister of Tamil Nadu that they should sign a joint venture with us. Tamil Nadu is one of the 17 states. If they sign joint venture with us very quickly, we can also undertake more projects. Yes. No, she was to ask some question. Hello, you have to ask some question. You also raise your hand. No. Richa. एटॉमिक एनर्जी का जो डिसीजन हुआ है उसके बारे में जरा डिटेल्स नहीं, देखिए ऐसा है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को लेकर जी, मेरा खाली कहना यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, ठीक है, इसका नाम हुआ लीगो इंडिया प्रोजेक्ट शॉर्ट में। बाकी आपको रिटन स्टेटमेंट मिलेगा तो उसमें ये लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि हम ये एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मिलकर इसको चला रहे हैं, और ये आपको मालूम है लगभग 8 किलोमीटर का बीम बनता है। A lot of engineers and scientists will get exploration to showcase India's benchmark in this field of research. तो उस दिशा से रिसर्च के दिशा में भारत एक दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसका एक बहुत बड़ा प्रयास है। रविशंकर जी, आपने अभी WTO के बारे में बताया कि आपने एग्रीमेंट किया है जिससे ईज ऑफ बिजनेस होगा, लेकिन जो अपोजिशन का लगातार कहना है कि ऐसा माहौल नहीं कि ईज ऑफ बिजनेस हो सके, और श्वेत पत्र तक की मांग कर रहे हैं। तो जिस तरह का माहौल पे लगातार टिप्पणियां, जाहिर तौर पर ऐसे में निवेश नहीं आ रहा है। देखिए, विपक्ष अपनी बात कहता है, उनको आलोचना करने का अधिकार है, और हम काम करते रहते हैं। कभी अलग से विस्तार से बात करेंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस मुल्क में अब 10 करोड़ मोबाइल फोन बन रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है, और जिस इलेक्ट्रॉनिक का मैं मिनिस्टर हूं इसलिए बता रहा हूं, और जिस तरह दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, यही अपने आप में संकेत है कितना रेलवे का काम हो रहा है। आज देश में 100 करोड़ मोबाइल फोन हो गया है, इंटरनेट 40 करोड़ हो गया है। आपका सिग्नल नहीं आता होगा, छोड़ दीजिए, बाकी काफी इंप्रूव हो रहा है सर। हम उसको भी सुधार रहे हैं। अरे एक मिनट, मैं उसको भी सुधार रहा हूं। ये तो बिल्कुल एक हमें विरासत मिली है, काफी सुधरा, आगे सुधारेंगे। तो हमारा कहना है आलोचना करें तो करते रहेंगे, हम अपना काम करते हैं। ये रेलवे बढ़ा रहे हैं, बाकी सड़कें बन रही हैं, हम अपना काम करते रहेंगे विज्ञान के पीछे। Sir, as per Andhra Pradesh Reorganization Act, assembly constituencies reorganization should take place, sir. Any decision regarding? No, it was not the agenda today. Yeah. तो जो डिलिमिटेशन वाला आपने कहा था, चूंकि
शायद 1-1.5 लाख लोग ही आ रहे होंगे, तो डिलिमिटेशन की आवश्यकता कहां पे पड़ रही है सर? देखिए, भारत के जो कानून है चुनाव का, उसमें अब वो भारत के नागरिक बन गए तो आप उनको किसी न किसी क्षेत्र में डालेंगे ना, उनको वोटिंग का अधिकार देंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि डिलिमिटेशन बंगाल में कंप्लीट हो चुका है। इसलिए उनको अपने चुनाव के नागरिक अधिकार देने के लिए वो किस किस क्षेत्र में बटेंगे, डिलिमिटेशन जरूरी है। पूरे राज्य में Only that idea. So just now you said that the cabinet has given okay to trade facilitation agreement in the backdrop of an initiative for ease of doing business. Now, sir, a telecom company, Vodafone, has been yesterday slapped or reminded about a tax carrier of 140 billion rupees, and the company has taken very serious objection to it. So will you kindly like to react? I'm sure the government in the Department of Revenue will respond to it. This was not an agenda in the cabinet today. I can only inform you that in the past, many decisions have been taken by the government in the favor of the company also. There was a decision in tax matter of Mumbai High Court. The government did not choose to appeal against that. Therefore, those are in what circumstances this has been issued. What are the nuances? I think the Revenue Department will explain that. Yeah. Sir, Sark Kings was also not on the agenda, but it was discussed. Was the crisis in JNU discussed by the cabinet? No, it was not discussed. And let me tell you very clearly and categorically only two things. The entire matter is under investigation. The police commissioner hardly half an hour ago came on the television, explained everything about both the cases, what happened with the press people, which I have yesterday myself condemned it, what happened with the press people. Therefore, both are under investigation. I have not to comment, nor I need to comment, except to say one thing. And what is that? Jawaharlal Nehru University is a very premier institution of India, widely respected also. It has produced outstanding civil servants, great academicians, and also well-known public figures. Its faculty and students also excel well. We all think that there is also a very eloquent, powerful, and constructive alternative voice in the JNU. The country is equally eager to hear that voice. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जिसकी एक देश में गरिमा भी है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है। हम सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों में जेएनयू के द्वारा देश के कई प्रतिष्ठित प्रशासक पैदा हुए हैं, जिन्होंने आईएएस, आईएफएस, आईपीएस में बड़ा नाम किया है। जेएनयू से बहुत बड़ी संख्या में अच्छे एकेडमिक्स भी निकले हैं, जिन्होंने शोध और शिक्षण दोनों में बहुत ही अच्छा नाम किया है। वहां के विद्यार्थी भी पढ़ने में अच्छा नाम करते हैं, हमें मालूम है। हम ऐसा समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक वैकल्पिक आवाज भी है, जो प्रभावी है, सशक्त है और रचनात्मक है। देश उस आवाज को भी सुनना चाहता है। Okay. Well, as far as Arunachal is concerned, there is some privilege exchange between the governor and the president, which we cannot disclose. Thank you. Thank you, sir. Thank you, French. What are you doing? Up and down.